चलिए, कहते हैं ना कि जीवन में इतना संघर्ष कर लीजिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किसी और का उदाहरण ना देना पड़े। चलिए, आज हम लोग बात करते हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। उसमें मैंने अभी कुछ टॉपिक्स को बताया था, तो आज हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो कुछ देखते हैं हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पहला संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया मतलब क्या था? संयोग मतलब जोड़ना, ठीक है, क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या अधिक अभिकारक मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया किया, कैल्शियम ऑक्साइड का जब जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अर्थात यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और जल दो अभिकारक है जो अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, है ना। अर्थात इस प्रकार से जो प्राप्त उत्पाद हुए एक नए पदार्थ बने, है ना। इसलिए इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया दूसरा अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया, जिसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहा जाता है। अब इसमें क्या है कि डिकम्पोजिशन का मतलब ही होता है घट जाना, डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना। जब एक यौगिक टूटकर दो या दो अधिक पदार्थों में बदल जाते हैं तो उस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, हीट दे रहे हैं, तो क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। अर्थात कोई एक बड़ा अभिकारक, एक बड़ा उत्पाद टूटकर दो छोटे छोटे अभिकारकों में, उत्पादों में बट गया, ठीक है। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? अपघटन अभिक्रिया। तीसरा नंबर, थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब ये होता है विस्थापित कर देना, मतलब एक स्थान से दूसरी जगह पे भेज देना या चला जाना। विस्थापन अभिक्रिया को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। जब अधिक अभिक्रियाशील, जैसे जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से बाहर निकाल देता है तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे एक कम ताकतवर आदमी और एक अधिक ताकतवर आदमी को क्या किया जाए? भिड़ा दिया जाए, तो कम ताकतवर आदमी को क्या करता है? जो अधिक ताकतवर वाला आदमी होता है वो उसको उसके जगह से हटा देता है। तो एक तरह से क्या हुआ? उसे विस्थापित कर दिया। तो सेम उसी तरह से इसमें समझना है कि जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या करता है? विस्थापित कर देता है उसके यौगिक से, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक Zn प्लस CuSO4, जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या करता है? जिंक क्या करता है? कॉपर को विस्थापित कर दिया। क्यों भाई? क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील, अधिक ताकतवर है। तो जिंक क्या किया? कॉपर का जगह ले लिया और इसे कॉपर को हटा दिया, बोला कि हटो, है ना। अब यहाँ से क्या करता है? कॉपर का स्थान लेकर कॉपर को क्या किया? खुद से इसके यौगिक से बाहर कर दिया। तो जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा दिया और खुद ब खुद क्या बना लिया? एक इसका जगह ले लिया, जिंक सल्फेट बना लिया, है ना। तो इस प्रकार यहाँ देख रहे हैं कि जिंक जो है कॉपर को हटा देता है उसके स्थान से, उसके यौगिक से, और उसका स्थान खुद ले लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब दो यौगिक आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे आयन देते हैं, कोई आयन क्या होता है? लेते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ यौगिक क्या होता है? आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं। जैसे देखिए Na2SO4 सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के विलयन से क्या करता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेरियम और यहाँ पे सोडियम। अब यहाँ क्या हुआ? सल्फेट के स्थान को कौन ले लिया? सोडियम, है ना। Na2 सोडियम, Ba सल्फेट, बेरियम सल्फेट बन गया, प्लस सोडियम क्लोराइड का विलयन बन गया। जहां बेरियम क्लोराइड था वहां पे क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार क्या हुआ? बेरियम और सोडियम आपस में आयनों का आदान प्रदान करके यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभी इसमें 4 रिएक्शन बताए, और भी इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में। चलिए, थैंक यू।